आर्यभट्ट ने तकरीबन 1500 साल पहले 500 एडी में जीरो दिया था। तो उससे पहले नंबर्स कैसे बनते थे? आई मीन 9 से 11 जाने के लिए 10 तो चाहिए क्या? 10, 100, लाख, 10 करोड़ इस तरह के नंबर होते ही नहीं थे। अपन लोगों ने रोमन न्यूमरल्स पढ़ा हुआ है जो आर्यभट्ट से पहले का सिस्टम है, उसमें जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है। 10 को x बोल दो, जीरो क्यों चाहिए? 50 को l लिख दो, अगर 160 लिखना है तो उसको CLX लिख दो। जीरो की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर्स आर जस्ट फॉर काउंटिंग्स। सामान्य तो गिनना है, कोई कैलकुलस तो सॉल्व करनी नहीं है। डेसिमल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 2.83 लिखने की क्या जरूरत है? या तो 2 आइटम होंगे या 3 आइटम होंगे, वरना राउंड ऑफ कर लो। और अगर ज्यादा जरूरत पड़ भी रही है तो लेट्स से 2.5 की, तो उसको भी किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दो। कैलेंडर में अपने साथ प्रैंक हो गया इस चक्कर में। 1 BC के बाद सीधा 1 AD आता है। 0 BC 0 AD जैसा कुछ भी नहीं होता। BC और AD वाला सिस्टम रोमन न्यूमरल्स पे बेस्ड है और हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स आज भी वही ट्रेडिशनल BC AD वाला सिस्टम फॉलो करती हैं। सो पाइथागोरस का जन्म 570 BC में हुआ था, तो उनके जन्म को 2025 तो AD के और 570 BC के मतलब कुल 2595 साल हो गए। बट 0 BC तो कुछ था ही नहीं, तो हमने जाने अनजाने एक ईयर एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया। सो सही आंसर होगा कि 2594 साल पहले पाइथागोरस पैदा हुए थे, ना कि 2595 साल पहले। आर्यभट्ट ने जीरो का जो कंसेप्ट दिया और उनके 130 साल बाद ब्रह्मगुप्त ने ढंग से जीरो को मैथ में घुसा दिया। नंबर्स देन डिस्क्रीट एंटिटी सिर्फ सामान गिनने का जरिया नहीं रह गए, दे बिकम कंटिन्यूअस, मोर क्लोजर टू नेचर। जैसा पाइथागोरस अपने समय पे कहा करते थे कि नेचर इटसेल्फ इज अ सिम्फनी, अ हार्मनी ऑफ नंबर्स, रेशियो एंड कॉस्मिक ऑर्डर।